इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल की शानदार बल्लेबाजी को देखकर रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी ने गिल की तारीफों में लतीफे पढ़ते हुए एक ऐसा बयान जारी किया है जिसने हर किसी को पूरी तरह से चौंका दिया है। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शुभमन गिल ने लगातार बैक टू बैक शतक ठोककर जहां हर किसी को अपनी बल्लेबाजी का दीवाना बना लिया है, तो वहीं रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी भी अब शुभमन गिल की बल्लेबाजी के कायल हो चुके हैं। उन्होंने गिल की तारीफ करते हुए जो कहा, उसे सुनकर आप भी उन्हें सलाम ठोकने को मजबूर हो जाओगे। तो क्या कुछ कहा रोहित, कोहली और धोनी ने गिल की बल्लेबाजी को लेकर? उनके दिल जीत लेने वाले बयानों का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी शुभमन गिल को एक शानदार कप्तान और बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक बार फिर भारतीय क्रिकेट इतिहास में वो लम्हा आया है जिसने करोड़ों दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में कुछ ऐसा हुआ है जिसे आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। यह सिर्फ एक टेस्ट मैच नहीं था, यह एक बेमिसाल प्रदर्शन, एक ऐतिहासिक पारी और एक नए कप्तान के जन्म की कहानी है। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले ने शुभमन गिल को सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक लीजेंड बना दिया है। तो आइए आपको इस पूरे मैच का रोमांचक और गौरवशाली सफर विस्तार से बताते हैं। भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत शानदार रही और यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए बेहतरीन 87 रन बनाए। उनका बल्ला पूरे आत्मविश्वास के साथ चला और उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पहले सत्र में ही बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई जब कप्तान शुभमन गिल क्रीज पर आए। गिल ने पहली इनिंग में जो किया वो शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। उन्होंने एक ओर से मैदान को अपनी कला से सजाया और दूसरी ओर से रविंद्र जडेजा ने उन्हें पूरा साथ दिया। जडेजा ने बेहतरीन 89 रन बनाए और भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन शुभमन गिल, उन्होंने तो जैसे क्रिकेट का पाठ ही दोबारा लिख दिया। गिल ने पहली पारी में शानदार 269 रन बनाए। जी हां, 269। यह सिर्फ स्कोर नहीं था, यह एक इरादा था, एक सन्नाटा था जो अंग्रेजी गेंदबाजों के खेमे में पसरा हुआ था। उन्होंने हर बॉल को अपनी आंखों से पढ़ा और हर शॉट को ऐसे खेला जैसे क्रिकेट उनके खून में हो। भारत ने पहली इनिंग में कुल 587 रन बनाए और इंग्लैंड पर दबाव बना दिया। दूसरी ओर इंग्लैंड की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो भारतीय गेंदबाजों ने उनके हौसले को जड़ से उखाड़ फेंका। आकाशदीप और मोहम्मद सिराज की गेंदों ने कहर मचाया और पूरी इंग्लैंड की टीम सिर्फ 407 रन पर ढेर हो गई। इस तरह भारत को पहली पारी में 180 रन की ठोस बढ़त मिली जो मैच का पूरा रुख ही बदल गई। दूसरी इनिंग में जब भारत बल्लेबाजी करने उतरा तो सबकी निगाहें फिर से यशस्वी जायसवाल पर थीं, लेकिन इस बार उनका बल्ला कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया और वह सिर्फ 28 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद लोकेश राहुल ने मोर्चा संभाला और शानदार 55 रन की पारी खेली। उनके हर शॉट में परिपक्वता और क्लास नजर आया। ऋषभ पंत ने भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शानदार 65 रन ठोके और दर्शकों को एक बार फिर उनकी आक्रामकता का दीदार मिला। रविंद्र जडेजा ने फिर से निराश नहीं किया और 69 रन की बेहद अहम पारी खेली। लेकिन दोस्तों, असली तूफान तो अभी बाकी था। पहली इनिंग में 269 रन ठोक चुके शुभमन गिल जब दूसरी पारी में उतरे तो लगा जैसे इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा हो। उन्होंने एक बार फिर बल्ला चलाया, लेकिन इस बार सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने रिकॉर्ड बुक के पन्ने फाड़कर उसमें अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। गिल ने दूसरी पारी में 161 रन बनाए और इस पारी के साथ ही उन्होंने एक ऐसा कीर्तिमान रच डाला जो अब तक सिर्फ 4 खिलाड़ियों के नाम था। शुभमन गिल अब टेस्ट क्रिकेट इतिहास के 5वें ऐसे कप्तान बन गए हैं जिन्होंने एक ही टेस्ट मैच में 400 से अधिक रन बनाए हैं। जी हां, पूरे 430 रन 2 पारियों को मिलाकर। यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बल्कि भारतीय क्रिकेट का स्वर्णिम अध्याय है। शुभमन गिल की इस ऐतिहासिक बल्लेबाजी के बाद सोशल मीडिया पर मानो आग लग गई। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर प्लेटफॉर्म पर बस एक ही नाम गूंज रहा है, कप्तान गिल। लोगों ने गिल की तारीफों के पुल बांध दिए। क्रिकेट दिग्गजों से लेकर आम फैंस तक हर कोई गिल को सलाम कर रहा है। इस अद्भुत पारी को देखकर भारतीय क्रिकेट के महान सितारे भी खुद को रोक नहीं पाए। सबसे रोहित शर्मा ने कहा कि जब मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुआ था तब मेरे मन में एक ही चिंता थी कि क्या हमारे पास ऐसा कोई खिलाड़ी है जो न सिर्फ बल्लेबाजी में शानदार हो बल्कि कप्तानी में भी उतना ही ठोस हो। लेकिन आज जब मैंने शुभमन गिल की ये पारी देखी तो मेरी उस चिंता ने खुद ही हार मान ली। गिल ने जो किया है
वो सिर्फ एक बल्लेबाज का कारनामा नहीं है, वो एक कप्तान का संदेश है कि भारतीय क्रिकेट अब एक और मजबूत दौर में दाखिल हो चुका है। मैंने अपनी कप्तानी के दौरान गिल को काफी करीब से देखा है। शांत स्वभाव, लेकिन भीतर आग की लपटें। हर बार जब वो बैट हाथ में लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ रन बनाने नहीं बल्कि बयान देने उतरे हों। और इस टेस्ट मैच में उन्होंने जो किया वो सिर्फ रन नहीं थे, वो एक जवाब था। जवाब उन सभी सवालों का जो उनकी कप्तानी को लेकर उठाए गए थे। जवाब उन सभी आलोचकों को जिन्होंने कहा था कि क्या गिल कप्तानी का बोझ उठा पाएंगे। उन्होंने न सिर्फ बोझ उठाया बल्कि उसे कंधों पर रखकर ऊंचाई पर पहुंचा दिया। दोस्तों, 269 रन बनाना किसी भी बल्लेबाज के लिए सपना होता है, लेकिन जब आप कप्तान हो, दबाव में हो, टीम को संभालना हो और फिर भी इस तरह की पारी खेलें तो आप खास नहीं, बेहद खास होते हैं। मैंने विराट कोहली को कप्तानी में निखरते देखा है, खुद भी उस दौर से गुजरा हूं, लेकिन जो मैच्योरिटी मैंने गिल में इस टेस्ट में देखी वो अद्भुत है। उन्होंने अपने हर शॉट से ये जता दिया कि वो सिर्फ रन नहीं बना रहे, वो नेतृत्व कर रहे हैं। पहली पारी में 269 रन बनाना ही काफी था, लेकिन जो बात मेरे दिल को छू गई वो थी उनकी दूसरी इनिंग की पारी। टीम को बड़ी बढ़त दिलाने के बाद भी गिल रुके नहीं। उन्होंने 161 रन ठोके, और वो भी ऐसे समय में जब टीम को फिर से ठोस स्कोर चाहिए था। यही तो होता है असली लीडर। जब सबको लगता है कि काम हो गया तब वो फिर से सामने आकर कहता है, नहीं, अभी और बाकी है। कप्तानी सिर्फ रणनीति नहीं होती, वो टीम को विश्वास देना होता है। जब आप खुद सामने से लड़ते हैं तो पूरी टीम आपके पीछे खड़ी होती है। मैंने पिच पर गिल की आंखों में वो चमक देखी जो धोनी भाई की कप्तानी में अक्सर दिखती थी। शांत चेहरा, लेकिन दिमाग में 100 योजनाएं। और बल्लेबाजी में वो आक्रामकता जो विराट के दौर की याद दिला दे। इस लड़के ने इन दोनों का संतुलन बना लिया है और यही उसे भविष्य का सबसे बड़ा कप्तान बनाता है। मैंने हमेशा कहा है कि भारतीय क्रिकेट को ऐसे कप्तान चाहिए जो आगे बढ़कर नेतृत्व करें, जो बोलने से पहले बल्ले से जवाब दें, और गिल ने वो हर बार किया है। इस मैच के बाद सोशल मीडिया पर जो शोर है वो सिर्फ वाहवाही नहीं है, वो उस भरोसे की आवाज है जो फैंस को अब अपने नए कप्तान में मिल गई है। आज जब मैं क्रिकेट से दूर बैठकर ये पारी देख रहा था तो दिल भर आया। याद आया जब गिल पहली बार हमारे साथ नेट्स में आए थे। लंबा लड़का, थोड़ी घबराहट, लेकिन आंखों में जुनून। आज वही लड़का टीम इंडिया का कप्तान है और वो भी इतिहास रच चुका है। सोचिए, एक मैच में 430 रन बनाना, वो भी कप्तानी करते हुए। ये कोई मामूली बात नहीं। ये उन वर्षों की मेहनत, समर्पण और क्रिकेट के प्रति प्यार का नतीजा है। तो वही विराट ने कहा कि क्रिकेट में बहुत कुछ देखा है मैंने, लेकिन जो आज शुभमन गिल ने किया है वो अलग ही स्तर का था। 2 पारियों में 430 रन बनाना सिर्फ स्कोर नहीं है, वो मानसिक ताकत और जिम्मेदारी की परिभाषा है। एक कप्तान के तौर पर जिस ठहराव, जुनून और क्लास के साथ गिल ने बल्लेबाजी की, उसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बेहतरीन यंग लीडर बन चुका है। मुझे खुशी है कि मैंने उसे उभरते देखा और अब वो आसमान छू रहा है। प्राउड ऑफ यू स्किप, आगे बढ़ते रहो, ये तो बस शुरुआत है। तो वही धोनी ने कहा कि मैंने अपनी क्रिकेट की जिंदगी में कई बड़े खिलाड़ियों को देखा है, लेकिन जो ठहराव, फोकस और जिम्मेदारी शुभमन गिल ने इस टेस्ट मैच में दिखाई है वो वाकई में खास है। बतौर कप्तान 2 पारियों में 430 रन बनाना सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये एक उदाहरण है कि कैसे एक युवा खिलाड़ी दबाव को अवसर में बदल सकता है। शुभमन ने न सिर्फ बल्ले से जवाब दिया बल्कि नेतृत्व से भी टीम को दिशा दी। एक अच्छा कप्तान वही होता है जो आगे बढ़कर टीम को प्रेरणा दे और खुद से बड़ी मिसाल बने। गिल ने बिल्कुल वही किया। उन्होंने ये दिखाया कि भारतीय क्रिकेट अब भी मजबूत हाथों में है। उनकी बल्लेबाजी में क्लास भी था और कंट्रोल भी, और यही उन्हें खास बनाता है। मुझे गर्व है कि आज भारतीय टीम को शुभमन गिल जैसा कप्तान मिला है जो मैदान पर बात कम करता है लेकिन बल्ले से बहुत कुछ कह जाता है। आगे आने वाला समय उनका है और हम सबको उन पर पूरा भरोसा है।